श्री कृष्ण समझ गए गोपियां मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, फिर भी आखिरी परीक्षा और लेनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है साधारण मानव समझकर हमसे प्रेम करती हो। तो श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों हम तुमसे कह रहे तुम चली जाओ जाते। गोपी बोली चाहे हम मर जाएंगी पर जाएंगी ना जाते। कन्हैया बोले मर जाओगी तो मर जाओ, मेरे का लेगी। बोले सही कह रहे हो महाराज, अगर हम मर भी गई तो तुम आओ कहा जाओ कछू न। पर एक बात याद रखियो, अंतमति सुगति, अंत में मरे वारे की जैसी मति रहेगी वैसी गति होगी बाकी दूसरे जन्म में। यहां नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलना पड़ेगा। और मां नहीं मिले तो मऊ मरेंगी तुम्हारा ही नाम लेके फिर अगले जन्म में। मऊ न मिले तो फिर मरेंगी तुम्हारा ही नाम लेके फिर बहुत अगले जन्म में। कहवे को अभिप्राय महाराज, जब तक मिल नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा ही नाम ले लेके मरेंगी। कृष्ण समझ गए कि ये साधारण पुरुष की तरह हमसे प्रेम नहीं करती, बल्कि ये समझती हैं कि हम कौन हैं, अर्थात भगवत्ता को जानती हैं गोपी। इसीलिए कृष्ण को सच्चा पति मानकर ब्रज की गोपी कृष्ण के समीप आई है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन मेरे भाई बहन, उस समय जब कृष्ण गोपियों के साथ में रास लीला में मगन थे, उस वक्त कामदेव उपस्थित हुआ श्री कृष्ण को परास्त करने के लिए और अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। याद रखिए, ब्रह्मा जी को कामदेव ने परास्त किया है, शिव जी को परास्त किया है, नारद जी को परास्त किया है। इंद्र की बात तो करना बेकार है। देवता तो है वहां, तो है ना, ये सब चीजें हैं वहां। अप्सराएं कौन है, ये सब ठीक है। तो इतने इतने बड़े ब्रह्मा जी को है, सरस्वती जी पर मोहित हो गए, शिव जी मोहिनी पर मोहित हो गए, नारद जी विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए। ऐसा कामदेव जब कृष्ण के समीप पहुंचे तो कृष्ण को देखते ही उनका मन मोहित हो गया। कृष्ण का मन मोहित नहीं हुआ, किंचित मात्र भी। देखने गोपियां एक से एक सुंदर हैं, तुम्हारी तरह नहीं थी वो। जैसे तुम बैठे हो यहां, हम बैठे हैं, ऐसे सुंदर नहीं है। जानते हो गोपी कितनी सुंदर है? नहीं मालूम? चलो फिर नहीं मालूम तो क्या करोगे मालूम करके, रहने दो। बता दो कब विनम्रता क्यों बेचे आयो कब दुकान पे? प्रेम से बता दीजिए ना, ऐसे बोलो बता दीजिए ना। दोनों हाथ जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ो, बोलो हे महाराज। अब हे महाराज अभी भी धमका रहे, बताओ। अरे प्रेम से बोलो, बोले हे महाराज। क्यों यार राम नाम ये बदनाम कर रहे हो तू? बोलो हे महाराज, कृपा करके हम अनुचरों को, अपने सेवकों को, अपने दासों को, मतलब अपने मीन्स ठाकुर जी के, मेरे नहीं, ठाकुर जी के दासों को बताइए ना गोपियां कितनी सुंदर थी। तथास्तु भक्त, अभी बता देते। ये विनम्रता होगी तो क्यों नहीं बताएंगे? ऐसी विनम्रता होनी चाहिए। देवियों तुम लोग भी हाथ जोड़ो। नहीं तुम तो स्वाभाविक विनम्र हो, तुम्हें तो कुछ नहीं बोलना है। तुम्हारे तो हाथ जोड़ने का स्टाइल ही पता लग रहा है कितनी विनम्रता। अब क्या बुलवाएगा, बोलो ना, प्रसन्न है। ठीक, सुनो। जितनी इस दुनिया में सुंदरता है टोटल, ध्यान से सुनना, जितने इस पूरे विश्व में, इंक्लूड ऑल वर्ल्ड, अमेरिका, इंग्लैंड, यूनान, अफगानिस्तान, इराक, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह पूरा विश्व, जितनी पूरे विश्व की सुंदरता है
उस सारी सुंदरता को एक जगह इकट्ठी करो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये बहुत सुंदर है, अगले दिन कोई और सुंदर दिखता है तो अरे यार वो तो कुछ नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है ना। तो ये पूरी सुंदरता को सिर्फ एक जगह रखो, तब जाकर देवलोक की एक अप्सरा उतनी सुंदर है। पूरे विश्व की सुंदरता एक तरफ और एक देवलोक की अप्सरा की सुंदरता एक तरफ, और जितनी भी अप्सराएं उन सब की सुंदरता को एकत्रित करो, तब मेनका इत्यादि जो श्रेष्ठ अप्सराएं हैं वो होती हैं। और उन श्रेष्ठ अप्सराओं की सुंदरता को एक जगह रखो सबकी को, तब जाकर ब्रज की एक गोपी तैयार होती है, एक गोपी बनती है। कल्पना से परे है कि वो कितनी सुंदर होंगी। इतनी सुंदर गोपियों के मध्य में रहकर भी कृष्ण के मन में लेस मात्र को भी काम जागृत नहीं हुआ। रात्रि का समय है, स्त्रियों का संग है, काम का प्रकोप है, पूर्णतः काम का प्रकोप है, हाथ में शस्त्र लेके तैयार बैठा है। उसके बावजूद भी कृष्ण के मन में लेस मात्र को ये नहीं हुआ कि मैं इस गोपी के प्रति या किसी के भी प्रति वार्तालाप की भी इच्छा हो। काम वासना युक्त होकर कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ा। इतना सुंदर, इतना लावण्य, इतना बलवान योद्धा, हार गए कामदेव। और वही कामदेव पुत्र आकर बने द्वारका में कृष्ण के, प्रद्युम्न। क्या बने? जोर से बोलिए। बाप बड़ा है कि बेटा? कृष्ण बाप है कामदेव का। साक्षात मनमथ मनमथ पीतांबर धरस्त्रगवी, साक्षात मनमथ मनमथ। कामदेव का मन मथने वाले सर्वेश्वर श्री कृष्ण, जिस कामदेव को आज तक कोई हरा न सका हो, उस कामदेव को इस रास के माध्यम से श्री कृष्ण ने हराया। ये लीला काम युक्त नहीं, काम मुक्त है। और मेरे भाई बहन, आपको पता हो या न पता हो, फिर भी मैं आपके लिए बता रहा हूं, जो लोग कामदेव को जीतना चाहते हैं वो इसी रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं वृंदावन में आज भी। और जो इस रास पंचाध्याय जिसमें महाराज का वर्णन किया गया है, ये 5 अध्याय हैं भागवत में, 10वें स्कंद के बाद 10वें स्कंद में 5 अध्याय हैं जिनको रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है। और इन 5 अध्यायों में ये महाराज का वर्णन किया गया है। और जो इन 5 अध्यायों का पाठ करता है वो कामदेव को जीत लेता है। तो ऐसे काम मोक्ष लीला है ये, काम युक्त नहीं, काम मुक्त है। अब गोपियों को बीच में अभिमान हो गया। अभिमान काय का? कि कृष्ण हमारे हैं। उपलब्धि बड़ी है, जगतपति हमारे साथ है। हम लोगों के पास में तो कोई छोटा सा शोरूम भी खुल जाए ना हमारा खुद का, तो फिर देखो हमारे चलने का स्टाइल ही बदल जाता। अरे आपने यहां से ग्वालियर की मेन मार्केट में शोरूम अपना ही तो है, अपना ही तो है, वो आप ही का है। हाँ जी, हमारे का काम को तेरो हो वो तू दर्रा गवाए, बाजरे की रोटी बनाए खावा में, हमें का मतलब आते। कहते फलाने की खट्टी चा जमाए का काम तो तेरी होगी, तू पी ले। तो मेरे भाई बहन याद रखिए आप लोग सब, अभिमान जिस दिन तुम्हारे मन में शुरू होता है उस दिन मेरा गोविंद तुमसे दूर होता है, उस दिन ही से तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। किसी भी चीज का अभिमान, पद का, प्रतिष्ठा का, जवानी का, रूप का, ये कोई भी। अब बहुत से ये जो जवान बच्चे हैं, अगर इनको सही मार्ग न मिले तो ये भटक जाएंगे अभिमानी में, इसी में कि अभी तो मैं जवान हूं। यहां जितने भी जवान बच्चे में बैठे, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपके माँ बाप क्या चाहते हैं? आप अच्छे बनो या बुरे? जोर से बोलो। और आप क्या बन रहे हो?
मैंने तो नहीं कहा ना कुछ भी। अच्छा कौन है? जो धर्म को माने। अच्छा कौन है? जो धर्म की रक्षा करे। अच्छा कौन है? जो अपने माँ बाप का सम्मान करे। अच्छा कौन है? जो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करे। अच्छा कौन है? इन सब के साथ साथ अपने आत्म कल्याण का मार्ग कभी न छोड़े। क्या हम ऐसे हैं? जब मन करता है मूवी देखने चले जाते हैं, जब मन करता है पीने बैठ जाते हैं, जब मन करता है गुटखे खा लेते, जब मन करता है स्मोकिंग कर लेते, जब मन करता है दूसरे को उल्टा सीधा बोल देते, जब मन करता है माँ बाप की इंसल्ट कर देते। क्या इसलिए हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया था? और ऊपर से शान और फेंकते हैं, मैं तो अपने पापा की भी नहीं सुनता। यही तो मुझ में कमी है, मैं अपने पापा की भी नहीं सुनता। मत सुने आने वाले बच्चे, वो तेरी सुन लेंगे ढंग से। ऐसे मारे खिंच खिंच के डंडे मारे, पांव खिंच खिंच के चका देख खिंच कर। जब तू अपने बाप की नहीं मानेगा, तेरे बच्चे तेरी मानेंगे। तू ज्यादा हरिश्चंद्र है। हे मेरे भाई बहन, नौजवानों से इसलिए विशेष तौर पर कह रहा हूं, अगर तुम्हारा कर्म अच्छा होगा तो आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी, और अगर तुम्हारा कर्म गलत हो गया तो फिर तुम्हारा बुढ़ापा तो बहुत बेकार होने वाला है। इसलिए सबसे पहले अपना कर्म सुधारिए, और जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या चाहते हो? कर्म सुधरे या कर्म बिगड़े? हैं? कर्म सुधारना चाहते हो? चलो सर ढको, गोपी गीत का पाठ करेंगे हम और आप सभी। माता जी सभी लोग बैठ जाएं, सर ढके और गोपी गीत का पाठ करें। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए तो ब्रज की गोपियों ने यही गोपी गीत का पाठ किया। कहते हैं जो जीव गोपी गीत का पाठ करता है, सुनता है, उसे भी भक्ति प्रदान करते हैं ठाकुर जी।